क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आपके, इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, सेट कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है, तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू 1। अब कुछ भी बाइनरी लगाओगे और ए बी की नेचुरल नंबर लेना है, कुछ भी बाइनरी लगाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कुछ भी, यहाँ आपको बाइनरी क्या लगाना है ऐसा कुछ नहीं दिया, कुछ भी बाइनरी हो सकती है, जो भी आप बाइनरी यूज़ करोगे क्वेश्चन के अंदर तो उसका आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, ये बोला, ठीक है, इसको काम करेंगे। फाइंड ऑन द विच ऑफ द अबव बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें क्या बताना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताना है कि इसमें है या नहीं है पहले क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑपरेशन लगाना है हमें किसमें, नेचुरल नंबर पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए को बाइनरी बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है कि ए बाइनरी बी, मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो भी बाइनरी लगाओगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यही बोला उसने। अब बी बाइनरी ए लगा लो चाहे ए बाइनरी, मतलब कुछ भी बाइनरी लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने बी बाइनरी ए के साथ लगाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कोई से भी एलिमेंट के साथ आप बाइनरी लगाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, कहने वाला अपन दोनों बराबर है, तो यही तो हमारा क्या होता है। तो ऑपरेशन बाइनरी क्या जाएगा आपका कम्यूटेटिव, मतलब इसमें जो ऑपरेशन लगाया बाइनरी वो क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ठीक है, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव क्या रखा है कि ए बाइनरी ब्रैकेट बी बाइनरी सी, और एक होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इन दोनों के लिए आप आपस में इक्वल लिखा दी, तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, एसोसिएटिव है। तो मैंने लिखा ए ऐसा कैसा, पहले ब्रैकेट सोल्व किया कि बी बाइनरी सी, कोई भी बाइनरी लगाओगे आंसर क्या आएगा, बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खुद दे रखा है हमको, ठीक, बना गया। अब ए बाइनरी 1, अब इसमें बाइनरी लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा, ठीक, खत्म। इसमें लगाया हम इन दोनों, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। ए बाइनरी सी के सी, इसमें बाइनरी लगाएंगे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। दोनों इक्वल आ गए तो कहने का मतलब लिखा देंगे दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब कि ऑपरेशन जो लिया बाइनरी वो क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक बाइनरी आपका a प्लस बी बाई 2। तो पहले देखते हैं कि आपका बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर के केस पे। तो सिंपल देख सकते हो आप कि ए के स्थान पे 1 लिखा और बी के स्थान पे 2 लिखा, कितना आ गया, 3/2। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि यदि हम उसी सेट के एलिमेंट रखने पर हमें वही सेट का एक एलिमेंट मिल जाए तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इसमें पुट किया है जैसे 1 रखा, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 2, कितना आ गया, 3/2। तो 3/2 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये बाइनरी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हम निकाल नहीं पाएंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, यदि यहाँ पे आपका रियल नंबर या रेशनल नंबर होता तो हम इसको कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर बोला इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। आपको हो सकता है आप चेक करोगे तो इसका आंसर दे रखा है तो आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले बाइनरी होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसकी प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल बाइनरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्थान पर कुछ होता, रियल नंबर होता तो हमें इसको हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बता सकते थे, लेकिन ये आपका बाइनरी नहीं है। देख सकते हो, कुछ भी पुट कर देख लो, सभी वैल्यू की बोल रहा हूँ मैं, कुछ वैल्यू पर भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन सभी पर आना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं तो सभी नेचुरल नंबर भी ऐसा होना चाहिए। जैसे 1 + 1 लोगे तो 2 आ ही जाएगा, लेकिन हमें यदि 3 + 2 लिया 5/2 यही कि नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 बोलता है कि इन्हें बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 में, और गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल का यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन निकालना है कि फाइंड करना है आपको क्या कि 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, 2 वैल्यू निकालना है, इन दोनों की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन को हम यूज़ करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ये। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं बाई निकालूँ, 1 मैंने एक ही ले लिया और एक ही ले लिया, ठीक है। दे रखा है कि 1 2 3 4 5, इसको ए मान लो और इसको भी मान लो, ए बी की वैल्यू हो गई। तो ए बाइनरी ए, मतलब ए बाइनरी वैल्यू कितनी बने, एक 1 बाइनरी 2 की वैल्यू कितनी है, 2 बने। 1 बाइनरी 3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 बाइनरी 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 बाइनरी 5 की कितनी है, 5, 1 है। 2 बाइनरी 1 की कितनी है, 1, ये लिखा 2 इसके नीचे। 2 बाइनरी 2 की 2, 2 बाइनरी 3 की 1, 2 बाइनरी 4 की 2, इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका दे रखा है तो हम इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, हम दे रखा है कि वैल्यू फाइंड करना, हमको सेट दे रखा है कि 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 को जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखो 2 बाइनरी 3, चलो ठीक है, ये हमने ए मान लिया, मतलब 2, ये होगा 2 बाइनरी 3, मतलब इन दोनों की वैल्यू देखना है क्या रही है, 1, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया कि 2 बाइनरी 3 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। बाइनरी 4 ऐसा कैसा, अब 1 बाइनरी 4 की वैल्यू देखना है, तो 1 ही हमारा बाइनरी 4, मतलब ये वाला। तो इसके सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसके लिए कितनी होगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं कि 2 बाइनरी ऐसा कैसा,
3 बाइनरी 4, तो 3 हमारा ये, इसकी बाइनरी 4 निकालेंगे, मतलब ये इसके सामने ये जा रहा है, कितना आया 1 आया। अब 1 आया, अब इसके सामने रख दिया मैंने 1, ठीक हो गया 1। अब 2 बाइनरी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 बाइनरी 1 निकालूँ मैं, तो 2 बाइनरी 1 मतलब ये, तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी कौन सी, कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, आप जानते ही हो कि ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आपका आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, देख सकते हैं हम एक सेट दे रखा है, कम्यूटेटिव याद करना, तो ए इक्वल 1 रखा, इस सेट में लेना है आपको एलिमेंट, इसी सेट में से आपको एलिमेंट लेना है, और बी इक्वल मैंने 2 ले लिया। तो ए बाइनरी बी क्या निकली, पुट कर दिया कि ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 2। बाइनरी देखना कि 1 बाइनरी बी की वैल्यू क्या है, आते हैं क्वेश्चन में। 1 बाइनरी 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही मैंने बी बाइनरी ए लिया, तो 2 बाइनरी 1, तो 2 बाइनरी 1 की वैल्यू कितनी होगी, वही 1 होगी। तो कहने का दोनों आपस में इक्वल है, तो बोल देंगे आपका क्या है, ये जो ऑपरेशन हो गया कम्यूटेटिव है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इसका वैल्यू निकालना है कि 2 बाइनरी 3, बाइनरी 4 बाइनरी 5, तो 2 बाइनरी 3 आप निकालो क्वेश्चन में, 2 बाइनरी 3, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बोला 4 बाइनरी 5, तो 4 बाइनरी 5 देखेंगे, 4 बाइनरी 5 तो भी 1 आएगा। तो दोनों केस पे क्या 1 और 1 आएगा। अब 1 बाइनरी 1 का आंसर देखेंगे तो भी 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। लेट बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट 1 2 3 4 5, डिफाइन करना है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जो बाइनरी लगाना है वो क्या है, एचसीएफ निकालना है, और इसकी हमको टेबल बनाना है। बाइनरी कैसे लगाना है, आपको एचसीएफ लगाना है। ठीक है, तो मैं जैसे टेबल दे रखी 7 क्वेश्चन टेबल दी, इस टेबल में बना दी, इसको देख सकते हो आप। इधर लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर लिख दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि सेट जो एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं कि ए है, ए इक्वल ये है, आपको जो बाइनरी लगानी है वो क्या लगानी है, एचसीएफ निकालना है ए और बी का, और टेबल आपको बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये इसको ए मान लो, इसको भी मान लो, तो एचसीएफ निकालना है। तो मैंने 1 और 1 का एचसीएफ निकाला, क्या आया, 1 आया। ठीक है, 1 2 का एचसीएफ निकालूंगा तो भी 1 आएगा, 1 3 का निकालूंगा तो भी 1 आएगा, एचसीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 4 का निकालूंगा तो भी 1 आएगा, 1 5 का एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा, ऐसा ही है। 2 1 का निकालूंगा एचसीएफ तो 1 आएगा, 2 2 का एचसीएफ निकालूंगा 2 आएगा, निकाल कर देख सकते हो। 2 3 का एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा, 2 4 का निकालूंगा तो 2 आएगा, एचसीएफ निकाल सकते हो। 2 4 का एचसीएफ 2 आएगा, 2 5 का एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा, 3 1 का, ऐसे मैंने इसको एचसीएफ के माध्यम से टेबल कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 बोल रहा है कि लेट बाइनरी लगाना है ऑपरेशन ऑन क्यू, मतलब रेशनल नंबर का सेट है आपका, जहाँ पे ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बताना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको बताना है, और नंबर आपको क्या रेशनल नंबर में से कुछ भी ले सकते हो। तो मैं सोल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेट और रेशनल नंबर का सेट है, ए बाइनरी भी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो ए इज इक्वल टू 1 रख लिया और बी इक्वल टू 2 रख लिया। तो पहले क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कि ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आना चाहिए। तो मैंने इसके स्थान पे 1 बाइनरी 2 रखा, अब 1 बाइनरी 2 रखा मतलब क्वेश्चन क्या जाएगा, ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पर 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब बी बाइनरी लगाऊंगा, मतलब बी के पहले लगाऊंगा क्या, अब क्वेश्चन क्या जाएगा हमारे, इसको लिखे हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी क्या है, ए के स्थान में बी रख दिया और बी के स्थान में वही रख दिया, तो ऐसा रख दिया। तो बी के स्थान में 2 होगा, 2 का स्क्वायर, 1 रहा 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब दोनों इक्वल है, तो बोल देंगे कौन सा ऑपरेशन होगा आपकी, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी इसमें है। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, सी इक्वल 3 1 3 एलिमेंट रख ली क्यू में से ही, रेशनल नंबर का सेट है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें इक्वल दिखाना है। तो मैंने ए इन की वैल्यू पुट कर दी, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पर 2, सी के स्थान पे 3। अब बाइनरी लगी मैंने, बाइनरी क्या है कि पहले वाले जो लिखा उसमें 2 लेना है और दूसरे वाले में बी के स्थान पर 3 लेना है। तो यहाँ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बाइनरी लगाई हमने इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन दे रखा हमको, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 का स्क्वायर नहीं 9 13 हो गया। अब लगाना है कि 1 बाइनरी 3, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लगाना है बाइनरी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो जाएगा 1 प्लस 169 में 170। ठीक है, इसका 170 आ गया। इसको सोल्व करते हैं, ए बाइनरी बी, तो ए बाइनरी मतलब ए के स्थान पे 1 रखना है, बी के स्थान पे 2 रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 हो गया। फिर बाइनरी लगाना है 3 में, तो 5 बाइनरी 3 लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 में 34। अब वो इक्वल है या नहीं है, तो बोल देंगे नॉट इक्वल, मतलब एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, इस टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन ले हमारा। ठीक है, इसका सेकंड दे रखा है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो लगाते हैं इसमें हम सेम क्वेश्चन ऐसा पहले दिखाते हैं कम्यूटेटिव है नहीं है। तो ए इक्वल 1 लिया, बी इक्वल 2 लिया। अब दिखाया कि ए बाइनरी बी, मतलब कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
तो ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे 2 पुट कर दिया कि ए के स्थान 1 रख दिया और बी के स्थान 2 रख दिया, सोल्व किया, -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर बी बाइनरी ए लिया, मतलब जहाँ ए वहाँ पे हमें क्या करना है, बी को पुट करना है माइनस, उल्टा जैसे रखा है ऐसा पुट करना है हमको। और 2 बाइनरी 1 लगाया हमने, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बोल देंगे आपका ये कॉम्पिटिटिव है। अब एसिडिटी की बात करते हैं, तो ए इक्वल 1, बी इक्वल 2, सी इक्वल 3 मैंने पुट कर लिया। पहले मैंने स्क्यूल निकाली कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल निकाली, तो पहले पुट कर दी 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। अब ए बाइनरी 2 लगाया मैंने, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा तो 1 आएगा। फिर बाइनरी 3 लगाई हमने, रब किया हमने 1 - 3 का होल स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, इधर चेक करते हैं कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी ये तो ऐसा रहेगा 2 - 3 वैल्यू पुट करेंगे, 2 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, -1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब लगाएं कि इन दोनों माइनर लगाना है कि 1 बाइनरी 1, तो 1 - 1 कितना होगा 0, तो कहने का मतलब आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो बोल देंगे नॉट इक्वल, मतलब एसोसिएटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, सेट है हमारा, ए इक्वल 1 रख लिया, बी इक्वल 2 रख लिया। अब बाइनरी लगाई हमने 1 और 2, तो ए बाइनरी भी लगाई, मतलब ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 2 ही रख दिया, × अपॉन 4, तो आंसर 2/4 यानी 1/2 आ गया। रेशनल नंबर का सेट है, कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर आ रहा है, रेशनल नंबर में आ रहा है। फिर हमने बी बाइनरी ये लगाई, तो बी के स्थान पर 2 रखा और ए के स्थान पर 1 रखा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, आपका ये b/4 ऐसा बन जाएगा। तो 2 × 1/4 सोल्व किया, 1/2 आपको प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव चेक करेंगे, तो हमने क्या करा यहाँ पे, ए के स्थान में 1 रख लिया, बी के स्थान में 2 रख लिया और सी के स्थान में 3 रख लिया, इसे पुट कर दिया, ए के स्थान में 1, बी के स्थान में 2, सी के स्थान में 3। अभी बाइनरी क्या है, ए बी अपॉन 4 है, तो ए के स्थान 1, बी के स्थान पर 2/4, फिर बाइनरी 3, इसको सोल्व किया, क्या बन गया 1/2 बाइनरी 3। अब 1/2 बाइनरी 3 लगाएंगे, मतलब ए के स्थान में ए 1/2 रखेंगे और बी के स्थान में 3 रखेंगे, तो 1/2 × 3/4 चल रहा है क्वेश्चन का ही, इसका इंटू किया हमने, तो 3/2/4 है, तो 3/2 नीचे जाके इंटू जाएगा, कितना जाएगा 3/8 हो जाएगा। ऐसा इधर करा हमने 1, फिर बाइनरी लगे 2 बाइनरी 3 को सोल्व किया, तो ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3, तो 6/4 घटा 3/2 बचा। फिर बाइनरी लगाई हमने 1 बाइनरी 3/2 2 में लगाई, तो ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 3/2 सोल्व किया, 3 नीचे 8 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है, तो बोल देंगे कि ये क्या आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय बिलो डिटरमिन वेदर बाइनरी इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या निकालना है, हमको बताना है कि कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव बताना है कि है कि नहीं है। तो क्वेश्चन दिया हमको कि ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर की एक कोई सेट है हमारे पास, उसमें गिवन बाय रखा कि ए बाइनरी बी। ठीक है, और बाइनरी क्या है, माइनस की है कि ए माइनस बी। ठीक, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो दे रखा हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बाइनरी क्या ए माइनस बी है, तो पहले हमने कॉम्यूटेटिव चेक किया। कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए मुझे पता है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए आ जाता है, फार्मूला है हमारा, तो मैं बता दूंगा कि क्या है मेरा कॉम्यूटेटिव है। तो मैंने जेड में से कुछ एलिमेंट ले लिए, ए इक्वल 1 ले लिया, बी इक्वल 2 ले लिया। ठीक, कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने 1 2 ले लिया। अब ए के स्थान 1 रख दिया, बी के स्थान पर 2 रख दिया। ठीक है, अब मैंने ए पहले इसको सोल्व किया, ए बाइनरी बी को और बी बाइनरी दोनों को सोल्व करूँगा मैं, लेकिन दोनों को वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आगे, जब मैंने इसे बाइनरी लगाई, बाइनरी क्या है, माइनस है। ठीक है, ए माइनस बी, तो 1 में से -2 क्या, -1 बच गया। ठीक है, तो ए बाइनरी बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब बी बाइनरी ये निकाला, तो बी के स्थान पे 2 रख दिया और ए के स्थान पे 1 रख दिया, तो 2 - 1 क्या 1, तो ये माइनस का और ये प्लस का आपस में इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे एसोसिएटिव की बात करते हैं, एसोसिएटिव क्या होता है आपका कि ए ब्रैकेट के अंदर ए बाइनरी बी ब्रैकेट 1 बाइनरी सी की वैल्यू की किसके इक्वल होना चाहिए, ए बाइनरी ब्रैकेट बी बाइनरी सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वैल्यू फिक्स कर ली, यहाँ पे जेड में से एक वैल्यू ली हमने, ए इक्वल 1, बी इक्वल 2 और सी इक्वल 3। ठीक है, अब ए बाइनरी बी मतलब ए के स्थान पे 1 रख दिया, बी के स्थान पे 2 रख दिया और सी के स्थान पे 3 रख दिया। ठीक है, इसमें हमने ऐसा कर दिया। अब ए बाइनरी बी लगाई, तो ए बाइनरी बी का मतलब क्या है कि आपको ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में से बी को माइनस किया, क्या -1 आ गया। अब क्या बच गया, -1 बाइनरी 3 बन गया। वही इस वापस बाइनरी लगाएंगे, तो ए के स्थान -1 और माइनस बाइनरी है और बी के स्थान 3, तो सोल्व करने के -4 आया। आगे सोल्व किया, ए बाइनरी 2 बाइनरी 3, तो 2 बाइनरी 3 में बाइनरी लगाई हमने, ब्रैकेट सोल्व किया, तो कितना -1 आ गया। अब -1 में बाइनरी लगाएंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से आपका 1 बाइनरी -1 लगाएंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से आपका 1 माइनस क्वेश्चन का और ये -1, तो कितना प्लस का 2। तो देखते हैं, इसका -4 है, इसका 2 है, तो क्या आपका है क्या, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है, तो लिख देंगे नॉट एसोसिएटिव। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ऊपर, पॉजिटिव सेट इंटीजर का सेट है, तो इसमें वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। गिवन बाय ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए की पावर बी, ठीक है, ए की पावर बी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, ऑन ई जेड पॉजिटिव है, गिवन बाय द ए बाइनरी बी क्या है, ए की पावर बी है। तो मैंने कम्यूटेटिव चेक किया, तो कम्यूटेटिव क्या होता है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी आना चाहिए। तो मैंने ए के स्थान पे 1 रख लिया, बी के स्थान पे 2 रख लिया, और ये पॉजिटिव इंटीजर मेरे को लेना है। तो जैसे मैंने बाइनरी लगाई, इसमें ए बाइनरी बी लगाई, तो ए बाइनरी मतलब 1 ऐसा कैसा, इसकी पावर बी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। तो आंसर कितना है, बनाया। फिर मैंने बी बाइनरी 1 लगाई, जिसका मतलब क्या है, ए बाइनरी बी मतलब ए की पावर बी है, तो ए ऐसा मतलब बी ऐसा 2 ऐसा कैसा, और इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 2 आया। तो कहने आपस में इक्वल है या नहीं है, तो कहने का मतलब नॉट कम्यूटेटिव है आपका ये, ठीक। आगे देखा हमने, इसका एसोसिएटिव निकाला। एसोसिएटिव क्या होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बी के स्थान पे 2 3 4 रखा, ठीक है, 1 नहीं लिया, वो हो सकता है 1 रखने पे मेरा जो आंसर है एसोसिएटिव जाए, लेकिन हमें सही वैल्यू पर चेक करना होता है। 1 2 वैल्यू पे हो सकता है हो जाए एसोसिएटिव, लेकिन हमें सब पे देखना होता है कि सभी नंबर पे क्या ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, ए इक्वल 2 रखा, बी इक्वल 3 रखा, सी इक्वल 4 रखा, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ए बाइनरी बी हो जाएगा वो 2 बाइनरी 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 बाइनरी 4, ऐसा कैसा 2 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 4, यानी कि आपका 8 की पावर 4 का मतलब इसको लिखते हैं 2 की पावर 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3 4 ऐसा कैसा, तो 2 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। ए बाइनरी बी बाइनरी सी ऐसा कैसा, ए के स्थान पे 2 बाइनरी सी के सी 3 बाइनरी 4, 3 बाइनरी 4 मैंने क्या लगाई, बाइनरी लगाई, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 81। अब 2 बाइनरी 81 पे लगाऊंगा तो 2 की पावर 81, ठीक है। तो यहाँ कितना था, 2 की पावर 12 थी, या 2 की पावर 81 इक्वल है क्या नहीं है, तो कहने का मतलब नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर डिफाइंड एज द फ्लो। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन दिए हैं, एक रेशनल नंबर का सेट है, उस सेट में चेक करना है कि उसका एक बाइनरी एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दे रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन क्यू ए बाइनरी पहला कर रहे हैं, ठीक है, ए बाइनरी बी इक्वल टू क्या जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है कि सभी वैल्यू पर, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट होता है कि सभी वैल्यू पर उसको पुट करने पे उसका आंसर वही दे। जैसे कि फार्मूला क्या होता है इसका, देखते हैं हम कि जो ई होता है वो क्या होता है, हमारा एलिमेंट बाइनरी एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब एलिमेंट बाइनरी एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब एलिमेंट होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फार्मूला क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल टू ए, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सोल्व करने में हमें क्या मिले, वही वैल्यू मिले जो हमने ली थी, ठीक है। तो सभी केस में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नंबर में हो रहा है और आगे बाकी के नंबर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी पुट करेंगे, बाइनरी क्या है हमारा देख सकते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है जो बाइनरी क्या है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप देखें यहाँ पर ए के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो ए के स्थान में मान लो मैं 5 पुट करूँ, ठीक, जब मैंने 5 पुट किया तो कितना होगा, 25 हो गया, ठीक। तो ई स्क्वायर, ई के स्थान पे ऐसा क्या रखूँ, ई के स्थान पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ठीक है, सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो ये होना हमारा पॉसिबल नहीं है, यदि हमारा ये स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं, ठीक है। मान लो ई के स्थान में हमने 0 रखा, एक 0 हमने पढ़ा था कि 0 हो सकता है, ई के स्थान में 0 रखा हमने, तो मुझे बताओ जब 0 यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यदि मैं ए के स्थान पे 5 रखता हूँ तो अब मेरा आंसर 5 आना चाहिए 0 रखने पर, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर होने की वजह से आंसर क्या होगा, 25 हो गया। जैसे मान लो ऐसे मैंने 0 पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू मैंने 5 ली, ठीक है, ए आना चाहिए मतलब 5 आना चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर होने के 25 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ऐसा कैसा यहाँ 0 और 25, तो मेरा आंसर कहाँ, मेरा 25 तो ना चाहिए, मेरी 5 चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या है कि 1-2 केस पे हो सकता है, लेकिन हमें सभी केस पे चेक करना है। एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है कि आप कुछ भी नंबर ले लो, उस जो वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो जो लिया हमने वही आना चाहिए। तो स्क्वायर के केस में मतलब हमारा ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हमको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए हमको, हमने यहाँ इसकी वैल्यू निकाली तो ए माइनस ए स्क्वायर। अब ई की वैल्यू रूट के अंदर है, यानी कि जो हम सेट पढ़ रहे हैं वो काय का सेट है, एक हमारा रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर के साथ रूट वैल्यू आती नहीं है,
ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कि ई की हम जो वैल्यू पुट करें उससे हमें ए मिल जाए, क्योंकि एक स्क्वायर है, ए मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर होने की वजह से हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट में पुट कर रहे हो तो सभी में जो भी हम चेक कर रहे हैं ई वाली वैल्यू एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 हो गया और दूसरा केस में 3 हो गया, नहीं, एक ही होना चाहिए। जैसे 1 है, 5 के साथ भी 1 होना चाहिए, 6 के साथ भी 1 होना चाहिए, 8 के साथ भी 1 होना चाहिए, ऐसा एक एलिमेंट है। तो ऐसा एलिमेंट इसमें निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यदि इक्वल निकालें दोनों केस से तो ये रूट के अंदर आ रही है और हमारा सेट क्या है, रेशनल नंबर का सेट है, इसमें रूट नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, वही फार्मूला हो जाएगा ए माइनस ई इक्वल टू ई माइनस ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैंने बाइनरी पुट कर दी इसमें कि ए माइनस ई का स्क्वायर माइनस ई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्या वैल्यू पुट लें करें इसमें, तो इसमें हमारी वही समस्या जाएगी क्या, कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करूँ, ए के स्थान में मान लो 3 पुट करूँ, मैं ए के स्थान पे 3 पुट करा और इसके स्थान में मान लो 0 पुट करूँ, तो वापस स्क्वायर है, 3 स्क्वायर क्या करेगा, उस स्क्वायर कर देगा। करने का मतलब हमने ए बराबर जो भी वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमें क्या देगा, वो 1 के केस में हो जाएगा, लेकिन जो हमें सभी केस में चेक करना होता है, यदि आप 1 लोगे के स्थान पर तो 1 और ई के स्थान में 0 रखोगे, ठीक है, तो हो सकता है आपका ए मिल जाए। लेकिन मान लो 2 रखा, सभी वैल्यू रखने पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ई इक्वल 0 पुट किया आपने, 1 लिया, जब 1 लिया आपने ए स्थान पर 1 लिया और यहाँ 0 लिया, तो आपका ए आ जाएगा। लेकिन अब 2 लिया, मान लो 2 लिया हमने, तो ए के स्थान पर 2 लिया, मतलब 2 आना चाहिए आंसर। तो 2 माइनस ई हमने 0 लिया, ठीक है, उसमें 0 लिया था तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, 4 आया। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो कहने का मतलब स्क्वायर के जो स्क्वायर कर रहे हैं हम एलिमेंट स्क्वायर है, इसकी वजह से हमारा क्या है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस केस में भी हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसमें देख लो बोले, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर हम इसको निकाल लें, ठीक है, मतलब जो हमें ए दे दे, ई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इसमें जो हमें ए दे दे, ठीक है। तो कहने में इससे पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें कि ए माइनस बी इक्वल क्या है, ए बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल ए हमें लाना है। बाइनरी पर कर दी मैंने कि ए ई का स्क्वायर होगी, यहाँ पे बी के स्क्वायर लिखा तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ई ए का स्क्वायर इक्वल टू ए लाना है, स्क्वायर इक्वल टू ए लाना है। तो देखो ए ई स्क्वायर, जब पहले मैंने इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों के लिए स्टार्टिंग वाले को, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई के स्थान पे क्या पुट कर दूँ, तो आप 1 पुट कर दो, मल्टीप्लाई केस है, 1 पुट करोगे एक स्थान पर तो जो आंसर है आपका ई, जैसे 4 इंटू 1 किया तो आपको 4 मिल जाएगा, 5 इंटू 1 किया तो भी आपको 4 मिल जाए 5 मिल जाएगा, 6 इंटू 1 किया तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इस पहले वाले केस के हिसाब से तो मेरा ए आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस के हिसाब से चेक करूँ मैं, ऐसा क्या एलिमेंट लूँ, ई के इस्तेमाल 1 लिया, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ए बराबर हमें 2 आना चाहिए, पर क्या रहा है 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब इस केस में तो, लेकिन इस केस में नहीं है, तो हमारी कंडीशन दोनों पर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वाले में तो है लेकिन इसमें नहीं है, स्क्वायर आ गया इसमें, स्क्वायर इसकी वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब इसे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ई बाइनरी बी एफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन में लगाना है, डिफाइन बाय द ए बाइनरी बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। मतलब हमें क्या नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें बाइनरी लगानी, क्या एचसीएफ निकालना है, जो भी नंबर लोगे उसका एचसीएफ निकालना है और चेक करना है कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है या नहीं है, और डज नॉट एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन भी बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं इसका, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि द बाइनरी ऑपरेशन बाई स्टार क्या है, सेट कौन सा आपका नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाय द ए बाइनरी कैसी है आपकी, एचसीएफ आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो भी नंबर लोगे उसका एचसीएफ निकालना है। तो कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी क्या होता है आपका, ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ये होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बी के स्थान पर कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 या 2 कुछ भी, तो मैंने बी के स्थान पर 2 और एक के स्थान पर 2 और बी के स्थान से पुट किया। अब मुझे बाइनरी लगाई मैंने ए बाइनरी बी, बाइनरी क्या है कि इसका एचसीएफ निकालना है, और 2 3 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही मैं इधर 3 या 2 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर दोनों इक्वल होने की वजह क्या हो जाएगा, वो कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव क्या होता है कि मैंने ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे 3 और सी के स्थान पर पुट कर लिया, फार्मूले में पुट कर दिया, ये फार्मूला हमारा। तो 2 बाइनरी 3 लगा, एचसीएफ निकाला 1 आया, एचसीएफ निकाल रहा है, ठीक है। और ऐसा कैसा, अब वापस हमने ए बाइनरी 4 का एचसीएफ निकाला, वही 1 आएगा,
से इधर देखा हमने 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 का एचसीएफ निकाला तो 1 आया, फिर 2 बाइनरी 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, मतलब इक्वल है। तो कह सकते हैं आप कि ये आपका एसोसिएटिव भी आपका है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल नेचुरल नंबर लेना हमको, ठीक है। ए बाइनरी ई इक्वल टू ई बाइनरी ए इक्वल टू ए आना चाहिए, और बाइनरी क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड ई, ठीक है। तो हम एचसीएफ ये निकाल रहे हैं, जैसे आप कोई भी नंबर लिया, ठीक है। ई हमारी एक ऐसी वैल्यू होना चाहिए जो सब पर काम करना चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने ई ए के स्थान पर 5 लिया और ए के स्थान पर दो, ऑप्शन मल्टीप्लाई की बात है यहाँ पे, मतलब एचसीएफ की बात है। तो हमारा 2 एक बाइनरी बनती है, एक तो आपका बनता है क्या 1 और एक बनती है 0। इन दोनों में हमको चेक करके देखना है क्योंकि ये 0 और 1 में हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसका काम चलता है। तो 0 लिया मैंने, तो 0 लूँगा तो इसका आंसर पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मतलब 0 ही आएगा एचसीएफ, ठीक है। अब जैसे कि हम इसका क्या लेंगे, ए के स्थान मैंने 4 लिया और ई के स्थान मैंने 1 लिया, 4 1 लिया, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ए कहाँ आ रहा है। तो कहने का मतलब एचसीएफ के केस में इसकी बाइनरी निकालना पॉसिबल, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एचसीएफ के केस में भी, ठीक है। हाँ एलसीएम होता तो एक बार हो सकता है आपको निकल जाता, लेकिन एचसीएफ के केस में निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वही समस्या आ रही है कि यदि हम ए ई के स्थान पर 1 और 0 में से देखते हैं, हमको ये 1 और 0 ऐसा चीज़ होती है कि जिससे हमारा थोड़ा बन सकता है, बाकी एलिमेंट इसमें नहीं आ पाएंगे। अब जैसे 0 लिया तो 0 के साथ तो निकल नहीं पाएगा एचसीएफ हमारा, ठीक है। 1 लिया तो 1 में 4 और 1 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 और के स्थान में 4 रखा, तो ये पॉसिबल हमारा नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 13 है, इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन है और नेचुरल नंबर का सेट है, हमें निकालना है बाइनरी क्या है, उसमें एचसीएफ थी, इसमें क्या एलसीएम है, ठीक है। तो 5 और 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो सीधा बाइनरी बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35, खत्म, आंसर हो गया। इसे 20 और 16 का एलसीएम हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल लो, 20 और 60 का 80 हो जाएगा, शायद 80 आपका आंसर हो गया। अब चेक करना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ठीक है। तो पहले हम इसका कम्यूटेटिव निकालते हैं, फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको 35 और 80, ठीक है। अब इसका कम्यूटेटिव क्या है कि ए के स्थान में 2 रखा, बी के स्थान में 3 रखा, तो मैंने ए बाइनरी भी निकाली, मतलब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना है 6 आया। ऐसे ही मैं 3 बाइनरी 2 निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो कहने का मतलब एलसीएम के केस में हमारा ये इसका कम्यूटेटिव है, वो तो है, ठीक है। अब एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव क्या हो जाएगा आपका, तो ए बाइनरी भी निकाला, कितना आया, ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3 और सी के स्थान पर 4 रखा, तो ए बाइनरी भी 6 आया। अब 6 आ गया तो फिर 6 बाइनरी 4 निकाला तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल सकते हो, बाइनरी क्या है एलसीएम है। अब ऐसे ऐसे ए बाइनरी बी बाइनरी से निकाला तो बी बाइनरी सी हो जाएगी, अभी इतनी 3 और 4, वो इसका एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। फिर 2 बाइनरी 12, इसका एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, दोनों इक्वल है, मतलब एसोसिएटिव है। उसका अगली कंडीशन बोल रहा है वो कि आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि कोई सा आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। देखो एलसीएम ऑफ ए एन, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं हम, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए और ए बाइनरी ई, मतलब दोनों को केस में हमारा ए आना चाहिए। अब एलसीएम का आप बात कर रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ई के स्थान में 1 रख लो, अच्छा सभी केस में 1 रख लो। यदि मैं 5 और 1 का एलसीएम निकालूंगा तो 5 आएगा, 10 और 1 का एलसीएम निकालूंगा तो 10 आएगा, तो वो मुझे ए ही तो मिल रहा है, देख सकते हो आप। एलसीएम ऑफ ए एन 1, मतलब पहला वाला केस लिया मैंने ए बाइनरी ई का लिया, तो ए और 1 का एलसीएम निकाला तो ए आया, ठीक है। या 1 या ए का एलसीएम निकालूंगा तो भी आएगा। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा 1 है। जब मैं ई की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे ए मिल जाएगा, कब, जब एलसीएम की बात होगी तब, ठीक है। तो इसमें जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। मैं बाइनरी बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो होगा आपका फिनिश। अब इसका इन्वर्स का बोल रहा है कि इन्वर्स क्या होगा, ये बोला यहाँ पर 5th वाला इन्वर्स देखते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारा है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने से पहले हमें मतलब इन्वर्स एलिमेंट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1 है। अब देखें यहाँ पे हम कि ए बाइनरी ए इन्वर्स ले चाहो बी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। इज इक्वल टू ए इन्वर्स बाइनरी ए इक्वल टू सी, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ ए एंड ए इन्वर्स का इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए इन्वर्स, मतलब वही ए बाइनरी बी और बी बाइनरी ए की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बी मतलब ए बाइनरी ए इन्वर्स और ए इन्वर्स बाइनरी, दोनों को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। तो ऐसी क्या वैल्यू रखूँ, तो दोनों ही केस पे जब मैं ए इन्वर्स का मान 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब मेरा ए भी 1 रहेगा और ए इन्वर्स भी 1 रहेगा। मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए।
मुझे आंसर क्या लाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे क्या लाना है, ई लाना है कि आप ऐसी क्या बाइनरी लगाओगे इस क्वेश्चन में कि पॉसिबल हो जाए। तो जब मैं ए की वैल्यू भी 1 रखूँगा और ए इनवर्स की वैल्यू 1 रखूँगा तब जाके मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा क्या, 1 ही आएगा। ओके, 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो ए इनवर्स निकलेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका ई लाना है हमको। ई कब पॉसिबल होगा, जब ए इनवर्स और ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या निकलेगा, 1 आएगा। तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फॉर ए नॉन इम्प्लिसिट सेट एक्स दे रखा है, इसमें 0 नहीं है आपका। इस ऑपरेशन नॉन इम्प्लिसिट मतलब खाली सेट नहीं है। इफ ऑपरेशन पी क्रॉस ए और पी क्रॉस दे रखा है ऐसा कुछ, और ये दे रखा आपका इज डिफाइंड बाय ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बाइनरी क्या है, ए माइनस बी यूनियन और बी माइनस ए। ठीक है, ए और बी आपका पी एक्स में से शो करना है कि इम्प्लिसिट सेट फाई आएगा और आइडेंटिटी फॉर द आर एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स इन्वर्सली ए इन्वर्स इक्वल टू ए होगा। ये हमको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो लिख दिया हमने कि बाइनरी क्या है हमारी, कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि फाई कब पॉसिबल है, ई की वैल्यू फाई कब पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे लिखा आइडेंटिटी एलिमेंट का फार्मूला लिख दिया कि ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए और ई बाइनरी ए दोनों की वैल्यू पुट करने पे ए आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें ए बाइनरी ई लगाया, तो ए बाइनरी ई लगाऊंगा तो सवाल क्या बन जाएगा, ई के ए के स्थान पर तो ए है हमारा और ई के स्थान पर मैंने फाई रख लिया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल फाई रख के देखा कि ऐसा पॉसिबल कब होगा। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा तब हमारा ई की वैल्यू क्या होगी, फाई होगी। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करा हमने कि ऐसा संभव है क्या, चेक कर रहे हैं। तो ए बाइनरी लगा रहे हैं, ए के स्थान पे हो गया, ई के स्थान 5 हो गया बाइनरी के साथ, देखिए हम। ठीक है, यूनियन 5 माइनस ए। तो अब मुझे बताओ कि ए माइनस में 5 करूँ तो क्या आएगा, मेरा ए ही आएगा, क्योंकि ए वाले सेट में सिर्फ 5 को माइनस करूँगा तो ए आएगा। ठीक है, और 5 वाले सेट में से ए को माइनस करूँगा तो 5 आएगा, क्योंकि पहले वाला सेट हम लिखते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब ए यूनियन 5 निकालूँ कितना आएगा, ए आएगा। तो मुझे मिल तो रहा है, मुझे यही तो चाहिए कि यदि मैं ए बाइनरी ई लगाऊं तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए आ गया, इस केस में तो ए आ रहा है। अब ऐसे ई बाइनरी ए लगाऊं तो देखते हैं हमारा, तो ई बाइनरी ए इज इक्वल टू 5 माइनस ए यूनियन, देखो इसके हिसाब से कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब ए के स्थान पे मतलब ये ए के स्थान पे क्या जाएगा, ई, और बी के स्थान पे ए, ये रख दिया मैंने। यूनियन ऐसा कैसे लिख दिया। अब 5 माइनस ए करेंगे तो 5 आएगा, माइनस उठाएंगे तो यूनियन ऐसा कैसा, ए माइनस 5 करेंगे तो भी आएगा, ए आएगा। तो कहने का मतलब यदि 5 का यूनियन निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, ए आएगा। तो दोनों ही के पार्ट पर पॉसिबल क्या रहा, ए आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें हमारा जो 5 है, 5 का ही काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो कब पॉसिबल होगा, तब हमारा 5 क्या होगा, मतलब ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमें चेक करके देख लेगा, ये बात सही है। ठीक है, तो 5 क्या होगा, इसका आइडेंटिटी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों ही केस से हमारा आंसर क्या रहा है, ए आ रहा है। तो वो मुझे आ रहा था। अब इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है। ठीक है, हमने लिखा कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ई और बी बाइनरी ए इक्वल टू हमारा ए आना, ई आना चाहिए दोनों केस पर, ई मिलना चाहिए, मतलब 5 मिलना चाहिए। तो मैंने ये कब पॉसिबल होगा, तब बी बराबर ए रखूँगा। ठीक है, इसमें में क्या है कि पहले से कुछ चीज़ को पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे हम। ठीक है, इतने नंबर में से हम एक चीज़ को निकालना बहुत पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने जब इसमें बाइनरी लगाई कि मैंने बी के स्थान पे ए रखा, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, ए बाइनरी बी, तो इसका मतलब जाएगा ए बाइनरी ए। क्यों, क्योंकि ए के स्थान पे कैपिटल ए है और बी के स्थान पर मैंने ए रख लिया। तो ए माइनस ए इक्वल जो जाएगा, इसमें भी ए माइनस है। तो जब इसको माइनस किया 5, इसको माइनस किया 5, तो 5 का यूनियन निकालेंगे 5 आएगा। ऐसा ही मैंने इसको सोल्व किया कि बी के स्थान पे ए रखा और ए के स्थान पे ए यही सही, तो इसका भी क्या आएगा 5, सेम ऐसे ही बन जाएगा 5। तो कहने का मतलब दोनों ही केस पे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे 5 मिल रहा है। तो बोल देंगे कि ये कब पॉसिबल होगा, जब बी इक्वल टू 1 होगा। तो ए, ठीक है, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट ए इन्वर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इन्वर्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए। ये कब पॉसिबल होगा, जब बी इक्वल टू आपका ए होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, इन्वर्स एलिमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है वो आप लोग को करना है, क्योंकि इसमें बताना है ट्रू या फॉल्स बताना है। ये क्वेश्चन को सोल्व आपको करना है। ठीक है, तो इस वीडियो हमारी एक्सरसाइज जो 3 चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है।